राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे कलयुग की। वो कलयुग जिसका एक कनेक्शन संभल शहर से जुड़ता है। वो शहर जहां मस्जिद को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। संभल शहर से कल्कि अवतार का जिक्र पुराणों में मिलता है। वो कलयुग जिसमें हम सभी जी रहे हैं। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग। इन तीनों ही युगों का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में पूरी काल गणना के साथ मिलता है। तो क्या कलयुग के लिए भी ऐसी कोई काल गणना है? क्या कोई ऐसा समय है जिसके बाद कलयुग का काल खत्म हो जाएगा? इस सवाल पर हमारे वैदिक ग्रंथों में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी मिलती है। कल्कि यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार। क्या इसी 10वें अवतार भगवान कल्कि के साथ कलयुग का अंत होगा? क्या है इसके संकेत? पहले इसे समझते हैं। भगवान कल्कि के अवतार को लेकर जयपुर के कल्कि मंदिर की चर्चा होती है। इन सवालों का जवाब दरअसल कल्कि पुराण के साथ जयपुर के इतिहास में छिपा था। माना जाता है कि महाराज सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की बुनियाद बड़े ज्योतिषाचार्यों की सलाह के बाद रखी थी। इसी ज्योतिषीय सलाह का हिस्सा है राजमहल के ठीक सामने भव्य कल्कि मंदिर की स्थापना। पूरी दुनिया में आपने कहीं सुना है कि जिस भगवान का अवतार नहीं हुआ हो उसकी पूजा ऐसे हो रही हो? भगवान कल्कि इसके अपवाद हैं। अवतार से पहले ही न सिर्फ उनका नाम जपा जाता है, बल्कि उनकी सवारी भी देवव्रत के रूप में पहले से तय है, और वो है भगवान कल्कि का घोड़ा। देवव्रत नाम के इस घोड़े को वैसे ही बनाया गया है जैसा जिक्र कल्कि पुराण में मिलता है। दुर्लभ सफेद संगमरमर से बना देवव्रत नाम का घोड़ा सवाई जयसिंह के अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा था। माना जाता है कि महाभारत काल के अश्वमेध यज्ञ के बाद महाराजा जयसिंह का अश्वमेध धरती पर हुआ सबसे भव्य धार्मिक अनुष्ठान था। महाराजा जयसिंह ने वो अश्वमेध यज्ञ नए नए बसे जयपुर की सुरक्षा के लिए कराया था। इसमें बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आए थे। इन्हीं ज्योतिषाचार्यों ने अपनी गणना के आधार पर कहा था कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार धरती के इसी हिस्से पर होगा। इसी सलाह के बाद सवाई जयसिंह ने भगवान कल्कि का मंदिर बनवाया और 1739 में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मंदिर में स्थापित किया। मंदिर और घोड़े की स्थापना में एक दिलचस्प बात और है। इस मंदिर से हरिद्वार में गंगा में उतरने की जगह जहां 51 किलोमीटर है, वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन 501 किलोमीटर की परिधि में है। घोड़े के पिछले वाले जिस दाहिने पांव में जख्म जैसा जो गड्ढा है, उसके बारे में मान्यता है कि वो समय के साथ धीरे धीरे भर रहा है, यानी इस गड्ढे की चौड़ाई कम हो रही है। घोड़े के पैर में एक छोटा सा छेद है। जिस दिन कलयुग समाप्त होगा उस दिन भगवान विष्णु घोड़े पर सवार होकर परिक्रमा करेंगे। संगमरमर से बने घोड़े के पांव का गड्ढा कैसे भरेगा, इसे लेकर आपके मन में भी सवाल होंगे। यहाँ एक वैज्ञानिक तथ्य है। संगमरमर पर मौसम में होने वाले बदलावों का असर होता है। ये बदलाव सामने आने में हजारों साल का समय लगता है। तो क्या इस घोड़े के पांव में छेद किसी गणना के आधार पर बनाया गया था, जैसे सैंड क्लॉक का कॉन्सेप्ट है? क्योंकि घोड़े को बनाने वालों को क्या पता था कि इसके पांव में बना गड्ढा इतने बरसों बाद भरेगा? तो क्या ये मान्यता इसी गणना के आधार पर बनी कि जिस दिन देवव्रत के पांव का गड्ढा पूरी तरह से भर जाएगा उस दिन कलयुग खत्म होगा और इसके साथ होगा भगवान कल्कि का अवतार। जय श्री कृष्ण।